नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि सर ये वीडियो तो आपने पहले करवा दिया था और अब आप वापस क्यों करवा रहे हो। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले वाले जो वीडियो थे वो थे आपके शास्त्रीय नृत्य से, मतलब ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और एक उससे पहले जो मैंने बनाया था वो था आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों मिक्स, ठीक है। लोक नृत्य का मैंने इस प्रकार बनाया था कि ये लोक नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है, लेकिन जो आज का वीडियो ये थोड़ा अलग है। ये रहेगा आपका शास्त्रीय नृत्यक, मतलब ये जो डांस करने वाले होते हैं, जो भी मतलब ये शास्त्रीय नृत्य कौन से लोग करते हैं, ठीक है, मतलब डांसर नर्तक के बारे में बताया गया है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये थोड़ा वीडियो अलग है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शास्त्रीय नर्तक के सारे सवाल करवाने वाला हूं। 2018 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी आपके सवाल पूछे गए, ठीक है, वो सारे सवाल एक ही वीडियो के अंदर ओरिजिनल सवाल रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, 2024 वाले एग्जाम में इस टॉपिक से आपका लगभग 1 से लेकर 2 सवाल पूछा गया था। यानी एक तो आपका शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है, सीधा सीधा सवाल पूछ लिया था कि भाई शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है, या फिर लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। एक जो दूसरा सवाल बन रहा था जो डांस से, वो था कि जो जैसे कथकली करने वाले डांसर कौन है, ठीक है, अलग नर्तक के बारे में पूछा गया था। भरतनाट्यम कौन से डांसर करते हैं, ठीक है, तो उनके 4 ऑप्शन थे। तो ये टॉपिक से आपका सवाल पिछले बार बहुत सारे पूछे गए थे, तो इससे आपको एक भी सवाल गलत नहीं करना है। ये सारे सवाल आपके ओरिजिनल रहेंगे। 2018 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं नर्तकों से संबंधित, वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर मैं करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। फ्रेंड्स, बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। और एक 2018 की पीडीएफ को चेक करना, फिर 21 वाली पीडीएफ को चेक करना, फिर 22, 23 और 24 वाली पीडीएफ, ठीक है। एक पीडीएफ में से इस प्रकार के सवाल को छांटना, लगभग 10,000 पेज की पीडीएफ है, एक पेज को छांटना, तो ये बहुत बड़ा काम है, मतलब उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो आप थोड़ा सा हमारे को सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो एप्लीकेशन का लिंक है जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं फ्री के अंदर 100+, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शास्त्रीय नर्तक के बारे में। तो अब तक हमने ये सारे वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर करवा दिए और इनकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। तो ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। आपको जीके जीएस पूरा नहीं पढ़ना है, आपको वही कंटेंट पढ़ना है जिससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे प्रमुख पंचवर्षीय योजना है जो 2018 से लेकर 24 तक जितने भी एसएससी के माइंड में सवाल बनते थे, वो सारे सवाल यहां पर इन वीडियोज के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो यानी 2018 से लेकर 2024 तक के ओरिजिनल सवाल, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद, खेल ट्रॉफी, भारत के पड़ोसी देश, खेल मेजबानी, पुस्तक लेखक, वादक वाद्य यंत्र, त्योहार व उत्सव, हरित क्रांति, प्रमुख दिवस, नदी बांध, आवर्त सारणी, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमने करवा दिए और इनकी प्लेलिस्ट भी बनवा दी है, ठीक है। अब मेहनत करना आपके हाथ में है, ठीक है, हमसे जितना हो सकता था वो हमने किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो आज का पहला सवाल है, अभी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, मैं जैसे ही स्लाइड निकालता हूं आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। पहला सवाल है आपका, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, मतलब डांसर, ये डांसर का नाम है गुरु पंकज चरण। अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है कि ये कौन सा डांस करते थे, ओडिसी करते थे, मणिपुरी करते थे, मोहिनीअट्टम करते थे या कथक थे, मतलब किसके प्रतिपादक थे। तो यहां पर आप देखोगे तो ये ओडिसी डांस के प्रतिपादक थे, ठीक है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दो अलग अलग आदमी है, किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो ध्यान रखना, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी आपका कहां का है तो आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहां का है तो केरल का है। भरतनाट्यम कहां का है तो तमिलनाडु का है। कथकली कहां का है तो केरल का है। ये वीडियो मैंने करवा दिया है कि भाई ये नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, आप वो वीडियो जाके देखिए, उनसे आपको पूरी मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य वाटिका है, तो कुचिपुड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। अभी यहां पर एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, अगर आप जैसे लास्ट समय में तो मॉक टेस्ट लगाते ही होंगे, अगर नहीं लगा रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। लास्ट समय में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, पूरा एनालिसिस करना है। हो सकता है आपके शुरू में जैसे 160 नंबर का पेपर है तो आपका लगभग 80 नंबर, 70 नंबर या 90 नंबर या 100 नंबर तक नंबर बन रहा है, तो घबराइए नहीं।
ये चीज आप जो आपका ये डर है वो आप यहीं पे निकाल के जाइए, ठीक है। एग्जाम में आपको डरना नहीं है, आपको यहां से पहले से प्रैक्टिस कर लेना है। शुरू शुरू में सभी के कमाते हैं, लेकिन बाद में जैसे आप पूरा पेपर लगा के उसको एनालिसिस करते हैं, यानी डेली एग्जाम तक अगर ये काम करते हैं तो आपका क्या होगा, अब उसमें स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और आप मतलब जो भी मिस्टेक करते हो एग्जाम के अंदर वो भी सुधार पाओगे। तो इसके लिए हमने प्रोवाइड किए इस एप्लीकेशन के ऊपर 100+ मॉक टेस्ट फ्री के अंदर और 13 अलग अलग भाषाओं के अंदर, ठीक है। तो ये आप जरूर लगाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहां पर जो मैं अभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको इंपोर्टेंट टेस्ट के रूप में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, और एप्लीकेशन में पीडीएफ की भी आपको देखने को मिल जाएंगी, तो एक बार इसको अपडेट जरूर कर ले, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहां से दे सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट समय में देने वाले इंपोर्टेंट टेस्ट है, इनको देखकर जरूर जाइए, ठीक है। और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, उनको पता नहीं है मार्क फॉर रिव्यू, इरेज, रेस्पॉन्स, ठीक है, इन ऑप्शंस का पता नहीं है, इन यहां पर जैसे एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे जाया जाता है, तो यही प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एग्जाम में जाओगे कंफ्यूज होगे, तो इससे कंफ्यूज होने के अलावा आपके पास एक यहां पर चारा है कि आप यहां से पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। तो यहां पर आगे देख सकते हैं 100+ मॉक टेस्ट है 13 अलग अलग भाषाओं में, और हमारे मॉक टेस्ट में आप इस प्रकार रिजल्ट देख पाओगे, अपनी रैंक देख पाओगे स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए और फ्री के अंदर फायदा उठाइए, ठीक है। अभी यहां पर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है, तो रानी कृष्णा का संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है, ठीक है। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से यह संबंधित थे, ठीक है। अगला सवाल आपका अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे, तो ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक थे। अगला जो सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नृत्य की है, तो तंजौर बाला सरस्वती, ठीक है, ये भरतनाट्यम नृत्य की है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है, तो ध्यान रखना आनंद शंकर नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है, तो बनारस घराने से जानकी प्रसाद का संबंध है। अगला जो सवाल आपका एक कृष्ण अय्यर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका एक कृष्ण अय्यर, ये रिपीट हो चुका है, का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। केलुचरण महापात्रा, ये भी सवाल रिपीट हो चुका है, ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई, तो ओडिसी नृत्य शैली में अपनी पहचान इन्होंने बनाई है। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई, तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई, ठीक है। इसके बाद में मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है, तो ध्यान रखना भरतनाट्यम के लिए ये ख्याति लब्ध है। इसके बाद में चारू सिजा माथुर को निम्न में से किस नृत्य का प्राय माना जाता है, तो मणिपुरी नृत्य का इनसे प्राय माना जाता है, ठीक है। श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई, तो क्षत्रिय नृत्य जो कि असम से है इसमें अपनी पहचान बनाई है। इसके बाद में अगला सवाल है, जल्दी सवाल पढ़िए और क्या है सवाल और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। ये सारी मेहनत मैंने आपके ही लिए की है, ठीक है। तो आपका फर्ज इतना तो बनता ही है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। कुंचु कुरूप अगला सवाल है कि कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना कथकली नृत्य से ये जाने जाते हैं। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका काला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को ध्यान रखना मोहिनीअट्टम में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली है। कौन से नृत्य के लिए, मोहिनीअट्टम, जो कि आपका केरल से है। निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है, तो ध्यान रखना आपका कुंचु कुरूप, यह सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में सरोदी सेकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है, तो ये क्षत्रिय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है, तो जो छऊ नृत्य से संबंधित है वह गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है। रासेश्वर, ठीक है, रासेश्वर शेकिया बार बयान ये आपके है, और ये ध्यान रखना क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका तंजौर बाला सरस्वती, ये भी सवाल रिपीट हो चुका है, एक प्रसिद्ध क्या है, भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, ठीक है। और ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आप सभी को बताइए तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम यानी जो केरल से संबंधित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है, तो कनक रेले ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वापस आपको पूछा गया है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है,
भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्द्वार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल। यह सवाल रिपीट हो चुका है, बहुत ज्यादा सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी आपका कहां से है? आंध्र प्रदेश से। शास्त्रीय नगायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? तो ये ध्यान रखना, ठुमरी। ठीक है, इसके बाद में कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम के लिए कमला क्या नाम है इनका? कमला नारायण। ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक महिला यानी जो ट्रांस लैंगिक महिला है, इनमें कौन सी है? तो नर्तकी नटराज। ध्यान रखना। इसके बाद में जो अगला सवाल बनता है आपका, तंजौर बाला सरस्वती। ये भी सवाल रिपीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो ये भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1961 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो अलारमेल वल्ली। ठीक है, ये भी सवाल आपका रिपीट हो चुका है। इसके बाद में इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो यहां पर एक और दो दोनों से, यानी भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से। ठीक है, इसके बाद में पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो यहां पर ध्यान रखना, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, इनके लिए इनको जाना जाता है। अल्लारमेल वल्ली। ठीक है, यह सवाल आपका रिपीट हो चुका है। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज, यह भी सवाल रिपीट हो चुका है, कथक से संबंधित है, जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से? तो कथक से। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका वो क्या है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी। ये भी सवाल रिपीट हो चुका है। तो यहां पर क्या है, नर्तक और जो नर्तक है यानी जो डांसर है, इनके सवाल बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा की शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम। ये कुछ दो चार नाम है जो आगे पीछे करके आपको सवाल बनाए जा रहे हैं। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो क्षत्रिय नृत्य जो कि असम का है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये भी सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, यह सवाल भी रिपीट है। इसके बाद में माधवी मुद्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो माधवी मुद्गल का संबंध है ओडिसी नृत्य से। इसके बाद में गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए ये जाने जाते थे। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नर्तंगिना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? तो केलुचरण महापात्र आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सवाल पढ़िए, और यह सवाल भी लगभग इसी वीडियो के अंदर 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रिपीट कितने होते हैं सवाल। अब इस वीडियो को तो आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि पिछली बार 2024 वाले एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल तो पूछे ही गए थे। ठीक है, तो पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध क्या है, नर्तक थे। कौन से? कथक के। और कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का। क्योंकि मैंने बताया था कत्ते का पान उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश में खाया जाता है, इस प्रकार मैंने आपको याद करवाया था, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, यह भी सवाल देख सकते हैं रिपीट हो चुका है। केलुचरण महापात्रा ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। ठीक है, किसका? सृजन का। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया की में कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ? गुजरात में। इसके बाद में नर्तकी नटराज, ध्यान रखना, भरतनाट्यम नर्तकी पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गए। यह सवाल लगभग 3 बार रिपीट हो चुका है इसी वीडियो में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो यह छाऊ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में
मीनाक्षी श्रीनिवास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नर्तंगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? यह भी सवाल आप देख सकते हैं, रिपीट हो चुका है। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। इसके बाद में शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो ये आपका कथक हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नर्तंगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रभा मेनन। ठीक है। इसके बाद में प्रसिद्ध जावेरी बहनें, जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की? यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है, केलुचरण महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल की थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनीअट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? तो जयप्रभा मेनन। अभी कुछ 2 से 3 वीडियो पर्सन पहले ये रिपीट हो चुका है। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक है? तो ये ओडिसी नृत्य शैली के कुशल नर्तक है। इसके बाद में कवि वल्थोल नारायण मेनन द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। ठीक है। कला मंडल रमन कुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस वर्ष कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई? तो 2004 में। ठीक है। इसके बाद में वेम्पति चिन्ना सत्यम, यह सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से शोभना नारायण संबंधित है। इसके बाद में राजगीर नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्यों के व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है? तो ये बिहार को। ठीक है। इसके बाद में नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है। इसके बाद में उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ध्यान रखना, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम। ठीक है। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहां के है? तो ये तमिलनाडु का। शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। तो ये सवाल थे, मैंने सारे सवाल 2018 से लेकर 24 तक के वो इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए। अब अगर इनका आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट टेस्ट यहां पर मिल जाएंगे और पीडीएफ भी इसी एप्लीकेशन में मिलेगी। आज इसका कल मैंने इसका अपडेट डाल दिया था। ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहां से आप देख सकते हैं। और अगर 100+ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं 13 भाषाओं के अंदर, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट समय में। ठीक है। तो आप अलग अलग भाषाओं में भी दे सकते हैं 13 रीजनल लैंग्वेज में, और लास्ट समय में ये टेस्ट जरूर लगा के जाइए। ठीक है। और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है तो प्रैक्टिस करके जाइए, मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, इरेज रेस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि सेम यही स्क्रीन वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और 100+ मॉक टेस्ट आपको 13 अलग अलग भाषाओं में मिलेगा और इन मॉक टेस्ट में आप इस प्रकार रिजल्ट देख पाओगे और अपना स्टेट वाइज रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक और ऑल इंडिया रैंक यहां से चेक कर पाओगे। अभी यहां पर आपके लिए एक जरूरी सूचना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अगला वीडियो है ये कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है। उस टॉपिक का आपको नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिस भी टॉपिक का नाम ज्यादा आएगा कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर अगला वीडियो जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और कब देखने को मिलेगा? जब अभी जो मैंने आपको ये वीडियो बताया है, इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। लगभग अगर 10,000+ व्यू इसके ऊपर आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसके ऊपर 10,000+ व्यू आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में लगभग 3 से 4 टॉपिक में आपको करवा दूं, ताकि जिन बच्चों का 4 फरवरी से एग्जाम शुरू है उनको थोड़ी मदद मिल सके। ठीक है। तो आपको पहले सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे आप वीडियो देखते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आपको ये कहीं से भी अगर आपको वीडियो मिला है तो आप पहले आपका काम ये होना चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। और हमारी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कीजिए फ्री के अंदर। 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं के अंदर आपको अवेलेबल है। और ये जो अभी क्वेश्चन कराए ये वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी,
और यहाँ पर उनका टेस्ट भी आप दे सकते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ लिया, अब इनका जाके वहां पर टेस्ट दीजिए, जिससे आपको ये कंटेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।